हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन तोबा लाइनर तोबा लियूफेंग और जो सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हो उनसे पूछने लगा, इसलिए तुम लोग मुझे अभी फॉलो कर रहे हो। और फिर जूफेन अपने सामने तरफ देखते हो उन सभी से कहने लगा, तुम लोग इस काउंसिलिंग एरे और सेके तो उनसे आराम से समझ सकती हो किसी भी हालत में एक सेक्ट का काम नहीं हो सकता है। हम लोग आप जिनका सामना करने वाले हैं वो लोग असल में सच में यहाँ पर एक रियल एक्सपर्ट है। और फिर जूफेन थोड़ा सा निराश होकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, तुम लोग आप यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। जो सुनने की बात सिक्स प्रिंस आप जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, हाँ जो अगर मैं आपसे एक हूँ, मैं आपको वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, और मैं किसी भी हालत में आधे रास्ते में आकर गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनने की बात जूफेन थोड़ा सा निराश होकर उससे कहने लगा, मैं आप अपने रास्ते को खुद ढूंढ सकता हूँ। जो सुनने की बात तोबा लाइनर जोर से चिल्ला को जूफेन तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, हम लोगों ने पहले ही क्राउन प्रिंस को ओपन कर दिया है। हिज मेजेस्टी ने कहा है इस प्लेस के अंदर पूरी की पूरी क्वारों के लिए एक बहुत बड़ा किला में चीज छुपा हुआ है। उसी वो तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद जूफेन एक अजीब सा फेस बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा लाइनर एक सेफ फेस बनाकर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, मैं यहाँ वो प्रिवेल करना चाहता हूँ और हिज मेजेस्टी माफी मांगना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद जूफेन आप तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए एक सेफ फेस बनाकर तोबा लाइनर से कहने लगा, यहाँ पर एक चीज सील्ड है, इसका मतलब है वो चीज तुम्हारे रिलम से बिल्कुल बाहर का है और तुम लोग चाहकर भी ऐसे कभी यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकते हो। इस गैम्बल के वजह से तुम लोग अपनी जिंदगी को जरूर खो दोगे। और फिर जूफेन तोबा लियूफेंग की तरफ देखते तोबा लियूफेंग से पूछने लगा, और तुम इसलिए यहाँ पर आए हो। जो सुनने की बात तोबा लियूफेंग थोड़ा सा को जूफेन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर तोबा लियूफेंग तोबा लाइनर तरह अपनी फिंगर पॉइंट कर जूफेन से कहना, मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ इसके लिए। जो सुनने की बात जूफेन एक स्टेज पेस बनाकर तोबा लियूफेंग से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत फनी है, लेकिन तुम्हारा रीजन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लॉजिबल लग रहा है। आप इन सभी को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। जो सुनने की बात सिक्स प्रिंस और तोबा लाइनर एक साथ जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, हम लोग तुम्हारे साथ आने वाले हैं। और फिर तोबा लाइनर जूफेन तरफ देखते जूफेन से पूछने लगा, ये चीज असल में कितना डीप आ चुके हैं, हम लोग इस प्लेस से उड़कर भी नहीं जा सकते हैं और पहले हम लोग यहाँ पर एक राफ लैंडिंग को ले चुके हैं। जो सुनने की बात सिक्स प्रिंस भी एक सेट पेस बनाकर जूफेन तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, हाँ सर, जो किसलिए आप नहीं गिरे थे यहाँ पर। जो सुनी की बात जूफेन ने स्टेज पेस बनाकर उन दोनों से कहने लगा, यहाँ पर एक स्पेशल बाइंग एरिया है जो किसी को भी उड़ने से रोक रहा था। वो स्पेशल बाइंग एरिया यहाँ पर एक 6 ग्रेड के एरिया है और कोई भी चीज जो 7 ग्रेड के नीचे है वो किसी भी तरह के हथियार को इफेक्ट नहीं कर सकता है। जो मैंने पहले ही अपने सोल को बना लिया है, इसलिए ये एरिया और मुझ पर काम नहीं कर सकता है। अगली पर जूफेन आगे बढ़ते उन सभी से कहने लगा, तुम लोग यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते और मेरे पास भी वक्त नहीं है इस एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तुम लोग को भी शायद आप मेरे साथ आना पड़ेगा। जो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होकर एक्साइटेड होकर जूफेन से कहना, यस सर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जूफेन तब देखती तोबा लियूफेंग जूफेन से पूछने लगा, जूफेन तुम्हें क्या लगता है किसने इस इंपियर प्लेस के पीछे इस टैलेंट को बनाया होगा। जो सुनने के बाद जूफेन सामने तो आगे बढ़ते हुए तोबा लियूफेंग से कहने लगा, हम लोग को जरूर मालूम चल जाएगा जब हम लोग इसके आखिर में पहुंच जाएंगे, और एक काम जरूर किसी इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट का ही हो सकता है। जो सुनने के बाद तोबा लियूफेंग थोड़ा स्वागत को सामने तरफ देखते हुए जूफेन से पूछने लगा, किस लिए तुम इतना श्योर हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद जूफेन सामने तो आगे बढ़ते तोबा लियूफेंग से कहने लगा, कोई भी यहाँ पर एक ऐसे एरिया को नहीं बनाया जो उन लोग को यहाँ पर बांध कर रख सकता है। उसने यहाँ पर एक 6 ग्रेड के एरिया को बनाया है जो एक इतिहास स्टेज और बाकी सब के बीच में यहाँ पर एक लाइन को खींच सकता है। वो भी सेकुलर हुआ जहाँ पर तो इंसान इस लाइन के नीचे रहते हैं। ये चीज दिखा रहे वो यहाँ पर किसी भी इंसान को एंटर करने नहीं देना चाहता है, सिर्फ एक इतिहास स्टेज एक्सपर्ट ही ऐसा कर सकता है। और फिर जूफेन तोबा लियूफेंग की तरफ देखते हुए तोबा लियूफेंग से कहने लगा, या फिर साहब दो सिर्फ अपने आदमी को अंदर आने दे सकता है। जो सुनी की बात तोबा लियूफेंग थोड़ा शौक और लूफेंग की तरफ देखते हुए जूफेन से पूछने लगा, क्या उसका आदमी। जो सुनी की बात जूफेन सामने तरफ देखती हुई तोबा लियूफेंग से कहने लगा, वारों के लैंड के अंदर मोहताज के अलावा यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्ट है। आप जूफेन की इस बात को सुनने की बात तोबा लाइनर और तोबा लियूफेंग बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहना, क्या तुम अभी 20वीं सेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लाइनर और तोबा लियूफेंग बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। जो सुनने की बात जूफेन सामने तरफ देखते हुए तोबा लाइनर और तोबा लियूफेंग दोनों से कहने लगा, कोई भी यहाँ पर समझ सकता है ये रास्ता शायद 20वीं सेक्ट के लेंथ की तरफ ही जा रहा है। ये चीज मेरे लिए कोई सी भी तरह की कोई भी मायने नहीं रखते, अगर हुआ वो बहुत सारी एक्सपायरी क्यों ना हो जाए। तो अब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो लोग सिर्फ लोहा 30 सेक्ट के मिगार है और तुम तीनों के लिए जो सुनी की बस 6
में जुफेन तब देखती थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जुफेन से कहने लगा हम लोग जरूर ठीक रहने वाले हैं, जब तो सार जो यहाँ पर है कोई भी हमें सो नहीं सकता है। जो सुनी के जुफेन सामिता देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तोड़ में सिक्स प्रिंस से कहने लगा तुम्हें इतने में खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद को पति कह सकता हूँ लेकिन मैं किस देश के लिए सेम बात नहीं कह सकता हूँ। जो सुनी की बात सिक्स प्रिंस स्टेज पे बनाकर जुफेन तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफेन तब देखती हुई तोबा लाइना को जुफेन से पूछने लगा 20 तमिंग से क्वारो एम्पायर को यहाँ पर बैक कर रहा है, तो भी किस लिए वो लोग हमें यहाँ करने वाले जॉब हम लोग उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और वो लोग यहाँ पर एक रायतिया सेक्ट है जिनके पास अपने खुद के बोझा होना चाहिए। जो सुने के बाद तोबा ल्यूफेन को जुफेन तब देखते हुए जुफेन से पूछने लगा हाँ अगर हम लोग सच में 20 तमिंग सेक्ट से मिलते हैं तो फिर हम लोग जरूर कह सकते हम लोग इस टाइम के अंदर गलती से गिर चुके थे और फिर हम लोग उन्हें अपनी आइडेंटिटी को बता सकते हैं। वो लोग एटलीस्ट यहाँ पर कॉमन तौर के चिल्ड्रेन को कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सुनने की बात जुफेन बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस भी तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद की इस मुस्कुराहट को रुकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस यहाँ पर तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन दोनों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। अगली पर जुफेन आप तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा बेवकूफ कोई की क्या तुम लोगों ने कभी सोचा किस लिए इस तारीख को इतना छुपा कर रखा गया है। और फिर जुफेन आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुरा को हर किसी से कहने लगा चाहे ये रायतिया सो यहाँ पे डेमोनी बात हो दोनों ही चीज यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा को जरूर रखता है। जब कोई वहाँ पर पहुँच जाता है तो फिर उन्हें मारना उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल होता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता है। उसी वो जुफेन की इस बात को सुनने की हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस थोड़ा सा निराश को जुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन थोड़ा सा सौ को जुफेन तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जुफेन को यहाँ पर हर एक सेक्ट बिहेवियर के बारे में अच्छी तरह से आप मालूम चल चुका है। तो दोस्तों अभी जुफेन इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप अगली पर जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स में बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा हम लोग यहाँ पर सार जू पर यकीन करते हुए जरूर हमें पतित कर सकता है। जो सुने की बाद जुफेन ने स्टेज पे बढ़ाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा जैसा मैंने पहले ही कहा मैं सिर्फ खुद को पतित कर सकता हूँ। जो सुने की बाद सिक्स प्रिंस आप जुफेन तरफ देखते जुफेन से कहने लगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसी वो सिक्स प्रिंस स्टेज पे बनाकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा जिस तरह से मैं इस चीज को देख पा रहा हूँ आप एक काम कर सकते लेकिन आप सिर्फ इस काम को करना नहीं चाहते हैं। मैंने सुना है आपने डबल दाग और मेनोन के रास्ते के अंदर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के उन तीनों लड़कियों को पतित किया था जिन्हें यूनिवर्सल रायतिया सेक्ट ने एम्बुश किया था लेकिन आप उनकी खातिर यहाँ से पेरिस हो चुके थे। उन लोग को एक असली हीरो की तरह आप लोग भागने में मदद किया था। और फिर जुफेन तरफ देखते हुए सिक्स में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा शायद जो मुझे यहाँ पर आपके बारे में हर एक बार मालूम चल चुका है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने लगा था और सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर थोड़ा शौक और जुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा शहद को अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने कभी नहीं सोचा था जुफेन यहाँ पर किसी के लिए खुद को सेक्रीफाइस भी कर सकता है। सच में दोस्तों तोबा लाइनर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा शहद दिख रहा था। ऐसा लग रहा है उसे मालूम चल चुके उसका असली राइवल कौन है। उसी वो सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने की बाद जुफेन बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई सिक्स प्रिंस से कहने लगा ये बात पूरी तरह से फेक है और अगर मैं पहले ही मर जाता तो फिर तुम लोग के सामने कौन खड़ा रह सकता है। जो सुनने की बाद सिक्स में बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा ऐसे भी कोई भी सार जू को यहाँ पर नहीं रख सकता है जो वो कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर सार जू किसी को बचाना चाहते हैं तो भी कोई भी उसे नहीं मार सकता है। तो सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस यहाँ पर अपने रिसर्च को बहुत ही अच्छी तरह से किया है और दोस्तों इस सीन की आदत जुफेन बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था। अगली पर जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा अगर मैं सच में इतना गिर था तो फिर मुझे किस लिए हेवनली सोबियन से दौड़ने की जरूरत पड़ता। और फिर जुफेन थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा तो और मैं यहाँ पर अगली पर जुफेन सिस्टर चुचू के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्वीन चंग को छोड़कर नहीं आता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चुचू बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। सच में दोस्तों जुफेन अभी भी किसी भी हालत में सिस्टर चुचू को यहाँ पर भूल नहीं सकता है। अब अगली पर हम लोग उन लोग के सामने थोड़ा सा हलचल के आवाज को सुन पाते हैं जिसे सुनने के बाद वो चारों यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर जुफेन भाग कर आगे तक बढ़ने लगा। जिस चीज को देखने के बाद तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन भी भाग कर जुफेन भी से आगे तक जाने लगा और फिर हम लोग उनके सामने एक छोटे से दरवाजे को ओपन होते हुए देख पाते हैं। जिस दरवाजे के तरफ अभी वो लोग आगे बढ़ रहे थे अगली पर उस दरवाजे के अंदर तोबा लाइनर कुछ देखने के बाद
पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते उस दरवाजे के अंदर कोई इंसान अभी यहाँ पर फिल्म पाली कर रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद तोबा लाना बहुत ही समय थे और पीछे भी हार जाता है। उसी वो तोबा लाने की पाए के आवाज को सुनने के बाद वो इंसान जोर से चिल्ला कहना कौन कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों अभी ये इंसान बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। जो सोने की अगली पर उस रूम के अंदर यूपियन और बाकी सारे इंसान आते हुए उस इंसान बहुत ही मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसी वो हम लोग देख पाए तोबा लाना अभी थोड़ा समय तो सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो इंसान यूपियन को यहाँ पर देखने में बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला को उन सभी से कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसी हुआ, किस लिए तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो, किसने तुम्हें राय दिया है किसी के ट्रेनिंग रूम के अंदर आने का। जो सुनी की बात यूपियन थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तो आगे बढ़ते उस लड़के से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर 20 टेबिंग सेक्स से हो, क्या तुमने अपने काम को खत्म कर लिया है। अगली पर यूपियन थोड़ा सा मुस्कुराते उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यूपियन अभी बहुत ही खतरनाक बहुत ही औसम दिख रहा था। और यूपियन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ वो कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।